जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ क्या होता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक ऐसा रहस्य जो हमारे मंदिरों में, हमारी पूजा पाठ की विधियों में और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में छिपा हुआ है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके जीवन में वास्तव में क्या घटित होता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो सुबह उठकर सूर्य देव को नमन करता है, फिर गणेश जी की आरती करता है, फिर शिव जी का ध्यान करता है, दोपहर में लक्ष्मी माता की पूजा करता है, शाम को हनुमान जी के मंदिर जाता है और रात को दुर्गा माता का पाठ करता है। क्या यह भक्ति है या भ्रम? क्या यह समर्पण है या बिखरा? जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम दरअसल एक बहुत बड़ी सच्चाई को नहीं समझ पाते कि सभी देवी देवता एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जब एक साधक अलग अलग देवताओं की पूजा करता है तो उसका मन विभिन्न दिशाओं में भटकने लगता है। यह ऐसा है जैसे एक व्यक्ति एक साथ कई नावों पर सवार होने की कोशिश करे, अंततः वह किसी भी नाव से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विभिन्न देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप है और हमें अपनी साधना में एक केंद्र बिंदु चुनना होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक सुंदर सी नगरी में श्याम नाम का लड़का रहता था। तो उसके घर में भी विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती थी। उसकी माताजी लक्ष्मी माता की भक्त थी, पिताजी शिव जी के उपासक थे और घर के अन्य सदस्य अलग अलग देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन जब श्याम ने अपने गुरु श्री से इस विषय पर चर्चा की तो उसे एक अद्भुत सत्य का ज्ञान हुआ। उसके गुरुदेव ने समझाया कि जैसे समुद्र में लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन सभी एक ही पानी से बनी होती है, वैसे ही सभी देवी देवता एक ही परम चेतना की अलग अलग लहरें हैं। जब एक व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है बिना इस गहरी समझ के तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। यह ऐसा है जैसे सूर्य की किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया जाए। वे प्रकाश तो देंगी लेकिन उनमें वह तीव्रता नहीं होगी जो एक बिंदु पर केंद्रित किरणों में होती है। जब हम एक आध्यात्मिक परिवर्तन की उस गहराई को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें परमात्मा की अनुभूति करवाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। सभी देवताओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन साधना के लिए हमें एक इष्ट देव चुनना होगा। यह इष्ट देव हमारे लिए परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम बनता है। जैसे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमें एक रास्ता चुनकर उस पर चलना होगा। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी हमें एक मार्ग चुनना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उन लोगों का क्या जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कई चीजें होती हैं। पहली बात, उनका मन हमेशा चंचल रहता है। वे एक जगह स्थिर नहीं हो पाते। आज वे गणेश जी की भक्ति में लीन होते हैं, कल हनुमान जी की आराधना में, परसों दुर्गा माता के मंत्रों में। इस निरंतर बदलाव से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कभी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती। यह ऐसा है जैसे किसान हर दिन एक नया बीज बोए लेकिन किसी एक पौधे को बढ़ने का समय ना दे, अंततः उसे कोई फसल नहीं मिलती। दूसरी बात जो वह है भक्ति की गुणवत्ता। जब हम अपनी भक्ति को कई दिशाओं में बांटते हैं तो हर दिशा में हमारी भक्ति की गहराई कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पास प्रेम का एक निश्चित परिमाण है। अगर आप उसे 10 लोगों में बांटते हैं तो हर किसी को केवल दवा हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर आप उसी प्रेम को एक व्यक्ति को देते हैं तो उसकी तीव्रता 10 गुना हो जाती है। आध्यात्मिकता में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम अपनी संपूर्ण भक्ति, अपना संपूर्ण ध्यान, अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इष्ट देव पर केंद्रित करते हैं, तभी हम उस गहराई को प्राप्त कर पाते हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया। वह बहुत परेशान था। वह 20 साल से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर रहा था, लेकिन उसे कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई थी। वह हर मंदिर जाता था, हर पूजा करता था, हर त्योहार मनाता था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। साधु ने उससे पूछा, तुम्हारा इष्ट देव कौन है? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। साधु मुस्कुराते हुए बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम सभी से प्रेम करते हो लेकिन किसी से गहरा संबंध नहीं बना पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को एक झटका लगा। साधु ने उसे समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग में संख्या नहीं गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। एक देवता के साथ गहरा अटूट संबंध बनाना उनके समाप्ति में समार है साहब अपने से में इसमें थे के बेगे बाबा प्राप्त है बेस में आर के मेरे हारे के सहारा के में इसमें आर को अब मना आइए आदे बना। लगातार 3 साल तक केवल कृष्ण की आराधना की। 3 साल बाद जब वह साधु से मिला तो उसका चेहरा दीप्तिमान हो रहा था। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि आपने क्या कहा था। जब मैंने अपने सभी प्रेम को एक दिशा में मोड़ा तो मुझे वह अनुभूति हुई जिसकी मुझे 20 साल से तलाश थी। हर देवी देवता की पूजा करना आध्यात्मिक अपरिपक्वता का संकेत हो सकता है। यह वैसा ही है जैसे एक बच्चा खिलौने की दुकान में जाकर हर खिलौना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं हम समझने लगते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा में भी शुरुआत में हम कई देवी देवताओं से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं हमें अपना मार्ग, अपना इष्ट मिल जाता है। और जब यह मिलन होता है तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे अक्सर भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। वे धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी की, विद्या के लिए सरस्वती की और बाधाओं से मुक्ति के लिए गणेश की।
लेकिन आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार है। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। पहले तुम परमात्मा को खोजो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है कि अगर कोई व्यक्ति सभी देवी देवताओं को एक ही परमात्मा का रूप मानकर पूजा करता है तो यह बिल्कुल अलग बात है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति गणेश में भी उसी परमात्मा को देखता है, शिव में भी, विष्णु में भी, दुर्गा में भी। वह समझता है कि यह सभी एक ही दिव्य चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक ही परमात्मा की पूजा कर रहा होता है, भले ही वह विभिन्न रूपों में हो, लेकिन यह समझ बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर आती है। अधिकांश लोग जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे उन्हें अलग अलग शक्तियां मानते हैं, जो कि एक सीमित दृष्टिकोण है। परमात्मा एक रंगमंच का निर्देशक है और सभी देवी देवता उस नाटक के पात्र हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि असली निर्देशक कौन है तो हम पात्रों से सीधे निर्देशक से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल पात्रों को ही सच मान ले और निर्देशक को भूल जाए तो हम मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। यही एक गहरी सच्चाई है। सभी देवी देवता महत्वपूर्ण है, सम्मानीय है, लेकिन हमें उस एक परम सत्य को नहीं भूलना चाहिए जो सभी के पीछे है। अब हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति एक इष्ट देव को चुनकर साधना करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन होता है मन की एकाग्रता में। जब हम एक ही देवता का ध्यान करते हैं, उनकी ही मूर्ति को देखते हैं, उनके ही मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता ही ध्यान की गहराई में ले जाती है। दूसरा परिवर्तन होता है भक्ति की गहराई में। जब हम एक ही देवता के साथ रोज संवाद करते हैं तो एक व्यक्तिगत संबंध बनता है। यह संबंध इतना गहरा हो जाता है कि देवता हमारे सबसे करीबी मित्र, माता पिता और प्रेमी बन जाते हैं। तीसरा परिवर्तन होता है आध्यात्मिक अनुभूतियों में। जब हमारी भक्ति एकाग्र होती है तो हमें दिव्य अनुभव होने लगते हैं। कभी हम अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं, कभी उनकी आवाज सुनते हैं, कभी उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे अक्सर बाहरी कर्म कांडों में उलझ जाते हैं। आज यह पूजा, कल वह व्रत, परसों यह अनुष्ठान, इन सब में वे असली आत्मिकता से दूर हो जाते हैं। असली पूजा बाहरी नहीं आंतरिक है। असली मंदिर हमारे हृदय में है और असली देवता हमारी आत्मा में विराजमान है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमें बाहरी कर्म कांडों की आवश्यकता है। हम सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात वह है समय का सदुपयोग। जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारा बहुत सारा समय विभिन्न अनुष्ठानों में चला जाता है। लेकिन अगर हम एक इष्ट देव को चुने तो हम उसी समय को गहन ध्यान और साधना में लगा सकते हैं। ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें परमात्मा तक ले जाता है और गहरा ध्यान तभी संभव है जब हमारा मन एकाग्र